वेलकम डियर स्टूडेंट। तो पिछली क्लास में जो भी आपको मैंने लास्ट 1-2 दिन पहले ली थी, मैंने क्या पढ़ाया था? इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कैसे निकाली जाती है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कैसे फॉलो होता है। तो ये कॉन्सेप्ट्स का दूसरा पार्ट है जिसमें मैं बेसिक्स और थोड़े से डिटेल में डिस्कस करूंगा। जैसे कि इसमें मैंने ग्राफ के बारे में डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ई वर्सेस आर। हम सबको पता है कि जो फील्ड है वो डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी कर रही है। के क्यू बाई आर स्क्वायर, के एंड क्यू इज कांस्टेंट, है ना। आर के साथ इसका ग्राफ बनाना है। जैसे कि अगर हम इसको वाई लिख लें, इसको हम कोई कांस्टेंट लिख लें और ये इसको एक्स स्क्वायर लिख लें, तो वाई वर्सेस एक्स ग्राफ आपने ऐसे बहुत से बनाए होंगे। ठीक है, तो हम जैसा कि देख रहे हैं कि ये चार्ज है, आर इससे मेजर करना है। ठीक है, और अलोंग द एक्स एक्सिस उसकी जो वैल्यू एक्स एक्सिस पे है, जो भी वैल्यू, यानी मान लो अगर हम जैसे कोई चार्ज यहाँ रख दें, एक्चुअली में यहाँ चार्ज रखा है, इसकी वैल्यू अलोंग द एक्स एक्सिस पे यहाँ पे कितनी है, मान लो 10 न्यूटन, यहाँ पे है 9 न्यूटन, यहाँ पे है 8 न्यूटन, ऐसे करके जो वैल्यूज है अलोंग द एक्स एक्सिस उसको इस पे प्लॉट करना कि एक्स इज इक्वल टू, मान लो ये 1 पे 10 न्यूटन है, एक्स इज इक्वल टू 2 पे, तो 1 एक्स इज इक्वल टू 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 10 न्यूटन आ जाएगा। इस तरह से ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, ऐसा हमें ग्राफ एक प्लॉट करना है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम चार्ज के पास जाएंगे, जैसे जैसे r टेंस टू 0 होगा, e टेंस टू क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। चार्ज की लोकेशन पे कभी भी फील्ड डिफाइन नहीं होती, क्योंकि पॉइंट चार्ज जिस जगह पे रखा होता है वहां से फील्ड लाइन कभी भी उस लोकेशन पे डिफाइन नहीं होती। आपने ग्रेविटी में भी पढ़ा होगा। और एज r टेंस टू इंफिनिटी, e टेंस टू 0, यानी हम ये ग्राफ को इंफिनिटी से शुरू करते हुए 0 की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, इसी तरह नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यानी जब उधर फील्ड होगी तो इस तरफ भी तो फील्ड होगी, तो इस तरफ फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, उस तरफ जो फील्ड थी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में थी, तो उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में प्लॉट किया था। इधर जो फील्ड है वो नेगेटिव डायरेक्शन में, तो नेगेटिव डायरेक्शन में प्लॉट करेंगे। ये बता रहा है कि चार्ज की लोकेशन पे फील्ड डिफाइन नहीं है, और ये बता रहा है कि एस आर टेंस टू इंफिनिटी, ई टेंस टू 0। ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे इसलिए प्लॉट किया कि इस तरफ जो फील्ड की वैल्यू होगी वो माइनस में होगी, -10, -20, -30, है ना, कोई भी वैल्यू होगी वो नेगेटिव साइड को। इसी तरह नेगेटिव चार्ज का डिफाइन करेंगे, बट नेगेटिव चार्ज में नेगेटिव चार्ज अगर रखा होगा तो इस तरफ जो फील्ड होगी वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, और इस तरफ जो फील्ड होगी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी। ये ध्यान देने वाली बात है। तो नेगेटिव डायरेक्शन में होने का मतलब इसको हम नेगेटिव वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, और पॉजिटिव डायरेक्शन में होने का मतलब हम इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस प्लॉट करेंगे। बस इतना सा करना है। आपको एग्जैक्ट कोई प्लॉट नहीं करना है, वैल्यू रख रख के देखना है कि आप प्लॉट कर रहे हैं, जैसे एग्जैक्टली आप ग्राफ प्लॉट किया करते थे, ऐसे नहीं करना है। बस इंफिनिटी पे 0 और 0 पे इंफिनिटी वैल्यू, और पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, बस इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट, अब जैसे मान लो दो चार्ज है, दोनों प्लस क्यू है। ठीक है, हमने पिछली क्लास में दोनों चार्जों की वजह से एक्स एक्सिस पे अलोंग, इस एक्स एक्सिस के अलोंग, जिस एक्सिस पे ये रखे हैं उस एक्सिस के अलोंग ही फील्ड को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सेंटर पे फील्ड 0 होगी, क्योंकि इसकी इस तरफ, इसकी इस तरफ, इस चार्ज ने इस चार्ज की फील्ड को कैंसिल कर दिया। और अब हम इस वाले जोन की बात करते हैं, ये वाला जोन, इस वाले जोन में प्लस चार्ज की फील्ड इस तरफ की भी इधर ही होगी, उस वाले की भी इधर ही होगी, तो ये नेगेटिव नहीं हो गई? नेगेटिव हो गई तो कैसे प्लॉट होगी? ये नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जाएगी, बिल्कुल वैसे ही, चार्ज की पोजीशन पे नॉट डिफाइंड और दूर जाने पर 0। ये तो ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसी तरह इस तरफ देखें तो इधर प्लस प्लस, दोनों चार्ज की फील्ड अवे अवे, प्लस हो गई, प्लस हो गई तो पॉजिटिव वाई एक्सिस प्लॉट होगी। 0 लोकेशन पे इंफिनिटी, इंफिनिटी पे 0। कितना आसान है। और बीच में 0, अब आ जाओ इस दोनों लाइन के बीच, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन के इस तरफ इस चार्ज की फील्ड बड़ी होगी या इस चार्ज की? ऑब्वियसली इस चार्ज की फील्ड बड़ी होगी, तो नेट फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी तो यहाँ प्लॉट होगी, और ये फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में। ये नेगेटिव डायरेक्शन में क्यों हुई? क्योंकि इस फील्ड, इसकी फील्ड ज्यादा होगी,
इस चार्ज की फील्ड ज्यादा होगी तो इफेक्टिवली फील्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगी, इसलिए नेगेटिव डायरेक्शन प्लॉट की। इस तरफ इस चार्ज की फील्ड ज्यादा होगी, सेंटर पे फील्ड जीरो। ठीक है, और अब जरा इसको देखते हैं, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, तो पहले सबसे पहले इसी तरफ को आ जाओ। प्लस क्यू की फील्ड ज्यादा होगी, माइनस क्यू की फील्ड छोटी होगी अट्रैक्शन वाली, तो इफेक्टिव फील्ड नेगेटिव हो गई, नीचे की तरफ प्लॉट कर दी। जीरो पे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे जीरो, जीरो पे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे जीरो, और पॉजिटिव और नेगेटिव देखना है। इस तरफ प्लस क्यू माइनस क्यू में प्लस क्यू की फील्ड छोटी होगी, नेगेटिव की ज्यादा होगी, फिर नेगेटिव हो गई। बीच में अब जीरो नहीं होगी, क्योंकि प्लस क्यू की फील्ड भी इसी तरफ को, माइनस क्यू की फील्ड भी इस तरफ को, तो यहाँ जीरो नहीं होगी। लेकिन चार्ज की लोकेशन पे फिर नॉट डिफाइंड, माइनस क्यू पे नॉट डिफाइंड, लेकिन बीच में सब जगह पॉजिटिव भी फील्ड होगी, क्योंकि प्लस क्यू की भी उस तरफ, माइनस क्यू की भी उसी तरफ टुवर्ड द चार्ज, तो प्लस डायरेक्शन में, इसलिए प्लस डायरेक्शन में ही प्लॉट करेंगे। और रफ स्केच बनाना है, कोई ऐसा नहीं कि आप एग्जैक्ट बना रहे हो, क्योंकि इस इधर भी इंफिनिटी, इधर भी इंफिनिटी है, बीच में जीरो तो हो नहीं रही है, तो जीरो से पास होगा नहीं, ग्राफ वहीं से बीच में से मुड़ जाएगा, इसका मतलब मिनिमा होगा कहीं बीच में। ठीक है, तो ये ग्राफ ई वर्सेस आर थे। तो क्या क्या पॉइंट है, चार्ज की लोकेशन पे नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी पे जीरो, और डायरेक्शन आपको देखनी है, अगर डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस में है तो नेगेटिव डायरेक्शन में इन्फिनिटी को जीरो कर देना है, अगर डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड जीरो कर देना है। चार्ज की लोकेशन पे इनफाइनाइट और इनफाइनाइट पे जीरो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट इसमें क्या है। सेकंड कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में। तो पहले देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनती कैसे है, होता क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेसिकली, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देख नहीं सकते, विजुलाइज नहीं कर सकते। ग्रेविटी भी इस कमरे में है, बट हम इस ग्रेविटी को भी विजुलाइज नहीं कर सकते, ना इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज कर सकते, ना मैग्नेटिक फील्ड को विजुलाइज कर सकते। तो कैसे एक पेपर पर इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज कराया जाए, सामने स्टूडेंट कैसे समझेगा, या क्वेश्चन पेपर में हम फील्ड को कैसे दिखाएंगे लोगों को कि यहाँ पे यूनिफॉर्म है, यहाँ नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ बढ़ रही है, यहाँ घट रही है। तो उसको पेपर पे दिखाना, पेपर पे दिखाने का तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जैसे आप एक भारत देश के नक्शे को या अपनी सिटी के ही नक्शे को, मैप को एक कागज पे दिखाते हो, ठीक है, कि यहाँ पे ये जगह है, यहाँ पे ये जगह है, तो सामने वाला उस मैप के सहारे उस जगह पे आराम से घूम लेता है। ठीक उसी तरीके से ये फील्ड लाइन का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का उस पोजीशन पे मैप है, जो ये बताता है कि इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, यहाँ जैसे कि हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज में मान लो आपको इस पॉइंट पे फील्ड दिखानी है, और इससे थोड़ी दूर आर पॉइंट पे फील्ड दिखानी है। जैसे ये हो गया, ऑरेंज कलर भी का लग रहा है, तो आप ई पॉइंट पे जो वेक्टर बनाओगे वो लेंदी बनाओगे, और टू पॉइंट पे जो वेक्टर बनाओगे वो छोटा बनाओगे, और आगे आप जाओगे और छोटा वेक्टर हो जाएगा, और छोटा वेक्टर हो जाएगा, और छोटा। ये वेक्टर का छोटा होना क्या दिखा रहा है, ये वेक्टर का छोटा होना ये दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो जगह के साथ कम होता जा रहा है। ठीक है, इसी तरह इस तरफ भी होगा, पास में फील्ड ज्यादा होगी, दूर जाते जाते कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर नीचे भी होगा। ठीक है, मैं बस रफली बना रहा हूँ, आप समझ जाइए कि क्या मैं चाह रहा हूँ कहना। हो सकता बड़ा छोटा एरो हो जाए, ऐसे एरो बनेगा। ठीक है, ये इस तरफ को जाएगा। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये इनफाइनाइट नंबर आपने वेक्टर ड्रॉ कर दिए। अब लेकिन ये तो एक बहुत मतलब मुश्किल मेथड है, एक एक पॉइंट पे आपको वेक्टर बनाने हैं, और फिर ये इन्फॉर्मेशन तो काफी मुश्किल हो जाएगी बनाने के लिए।
तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि यहाँ पे एक कंसेप्ट अप्लाई करेंगे कि हम इन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्वाइन करता हुआ टेंजेंशियली यानी वेक्टर के अलोंग ये लाइन इस तरह से बनाएंगे कि ये जो एरो हेड है वो उस लाइन पर टेंजेंट हो जाए। टेंजेंट समझते हैं कि उसको टच करता हुआ जाए, उसको इंटरसेक्ट नहीं करे। टेंजेंट कैन नेवर इंटरसेक्ट द कर्व, तो उस पर टेंजेंट एरो हो जाए ऐसी लाइन ड्रॉ करना है। ये ऐसे लाइन एक बना देंगे, इन एरो हेड्स को टेंजेंट बनाती हुई ये टेंजेंट बन जाएंगे एरो हेड्स। लेकिन इसमें आप एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन खोने वाले हैं। क्या? वो जो एरो लेंथ थी, वो जो बता रही थी कि मैग्नीट्यूड घट रहा है, वो आपको अब छुप जाएगी। तो कैसे समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड घट रहा है? मैं और लाइन भी बना देता हूँ। ये देखिए, बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। लेकिन ये लाइन बनाना रिलेटिवली ज्यादा इजी है कंपेयर टू हर पॉइंट पे एक एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर बनाने से। तो मुझे तो ये भी बहुत मुश्किल लग रहा है बनाना, ड्रॉ करना। लेकिन चलो फिर भी अभी मैं सोचो एक एक लाइन पॉइंट पर पकड़ पकड़ के मैं वेक्टर बनाता, उससे तो आसानी है ना। ये ऐसा कुछ फिगर बन जाएगा। और अब आप देखिए, अब हम कहना शुरू करेंगे, मान लो ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1 पे ऑब्वियसली ज्यादा है, पास में पे तो ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत गुच्छे में है, पास पास लाइन है, डेंस है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेयर है, फैली हुई है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मैग्नीट्यूड कम है। और अगर इस हिसाब से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल यूनिफॉर्म स्पेसिंग पे बनी है लाइक ग्रेविटी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म। अगर स्पेस कहीं भी ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम यूनिफॉर्म। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, इट इज पासिंग थ्रू सच ए वे एट ए पॉइंट सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज टेंजेंट टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। वहां पर एक वेक्टर की तरह काम करता है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के टेंजेंट पे एक लाइन का वेक्टर बनाए, जैसे तो चलो ये तो स्ट्रेट लाइन है, इनमें क्या टेंजेंट खींचेंगे, कर्व बनेंगी तब हम टेंजेंट खींचेंगे। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के मैग्नीट्यूड को शो करेगा। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और ये एक एक एरो लगा के अब काम चल सकता है। एक एक एरो ऐसे लगा देंगे, ऐसे काम चल सकता है, एक एरो लगा देने। ठीक है, आ रही बात समझ में? सो इसी तरह हम नेगेटिव चार्ज के फील्ड को बनाते हैं। देखिए, और जब हम नेगेटिव चार्ज की फील्ड को बनाते हैं तो ये सारे वेक्टर अब टुवार्ड्स बनेंगे। तो बस ये एरो की लाइन जो है वो टुवार्ड्स हो जाएगी। बस ऐसा लगेगा कि इन्फिनिटी से आके उस चार्ज पे खत्म हो रही है। अगर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज बनाएंगे तो इन्फिनिटी से आके उस चार्ज पे खत्म हो रही है, ऐसा लग रहा है। ये देखिए, ऐसी बहुत सारी बन सकती है, कई सारी लाइंस बन सकती है। और एक एरो से काम, सॉरी यहाँ पर उल्टा बना दिया मैंने, एक एरो से आपका काम चल जाएगा। चला? आया समझ में? जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं कंबाइंड चार्जेस में कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं। ये तो मोशन ऑफ चार्ज है। मान लो एक प्लस और एक माइनस रखा है, देखना अब कैसे बनेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो हम कोई 3 पॉइंट चुनेंगे। एक तो बाइसेक्टर वाला पॉइंट चुन लेंगे। बाइसेक्टर पे क्या बताया था आपको? क्या बताया था? बाइसेक्टर पे इसकी अवे, इसकी टुवर्ड्स, तो फील्ड लाइन, फील्ड मैग्नीट्यूड ऐसे होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरो के पैरेलल टेंजेंशियली होती हुई जाएंगी। ये एरो हेड है नेट, क्योंकि इस जगह पे अब ना ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है
ना ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस जगह पे, होगी ना, वो तो केवल आपने ज्वाइन करके उसको वेक्टर सम किया, लेकिन इफेक्टिवली वहां पे जो फील्ड होगी वो ई नेट की होगी। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं ये लाइन हटा दूं, बस केवल मैं नेट वेक्टर बना रहा हूं, ठीक है, नेट, ठीक है। अब जैसे मान लो ये पॉइंट मैंने यहां पास में ले लिया, तो अब क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज की फील्ड ज्यादा होगी ऑब्वियसली, और नेगेटिव चार्ज की फील्ड छोटी होगी, कम होगी। तो वो जो इफेक्टिव वेक्टर अब मैं आपको जो बनाऊंगा वो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज की तरफ ज्यादा झुका होगा, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड की तरफ, है ना। इसी तरह जब मैं बिल्कुल नेगेटिव चार्ज के पास में बनाऊंगा तो नेगेटिव वाला वेक्टर ज्यादा होगा, पॉजिटिव वाला वेक्टर कम होगा, ठीक है। सो जो इफेक्टिव वेक्टर है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ ज्यादा झुका होगा। सो बेसिकली अगर हम इनको सब कंबाइंड करें, मैं यहाँ पे कन्वर्ट नहीं करूंगा ज्यादा, एक फील्ड हमें ये मिल गई, एक फील्ड हमें ये मिल गई, एक फील्ड हमें ये मिल गई, और अगर हम इसको टेंजेंशियली, मैं अलग कलर से बनाऊंगा, टेंजेंशियली ड्रॉ करती हुई एक लाइन बना दें तो ये एक कर्व्ड लाइन बनेगी। इसी तरह एक और लाइन बन जाएगी, इसी तरह एक और लाइन बन जाएगी, जो पॉजिटिव से शुरू होंगी नेगेटिव पर खत्म हो जाएंगी, क्योंकि फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से शुरू होती हैं, नेगेटिव पर खत्म होती है। आपको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर, कंसेप्ट क्या है, आपको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनानी है, फिर नेट वेक्टर बना के उसके टेंजेंशियली फील्ड को ड्रॉ कर देना है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करने का कंसेप्ट। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, पहली प्रॉपर्टी तो क्या होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट करती है, आइसोलेटेड हो चाहे प्लस के पास में रखा हो, प्लस से निकल के माइनस पे खत्म हो जाती हैं। आगे आप जाके देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहीं खत्म नहीं होती, क्लोज लूप बनाती है, वो अलग इश्यू है, ठीक है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाती है, खत्म हो जाती है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां पे डेंस होती है वहां पे फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, जहां पे थोड़ी दूर दूर होती है वहां फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता है, जहां पे यूनिफॉर्मली स्पेस पे ड्रॉ की जाती है मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म होता है। तीसरी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी लोकेशन पे एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर कट करेगी, मतलब कि जैसे यहां कट कर दिया तो इस पॉइंट पे दो टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, एक पॉइंट पे फिर दो टेंजेंट बनेंगे, क्योंकि एक लाइन इस तरफ जा रही होगी, एक लाइन इस तरफ जा रही होगी, तो एक टेंजेंट इधर बनेगा, एक टेंजेंट इधर बनेगा। इस चक्कर में क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक पॉइंट पर दो दिशाएं रख सकती है एक ही समय में, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। एक फील्ड की एक ही समय पर एक पॉइंट पर दो दिशाएं कैसे हो सकती है, ठीक है, एक ही दिशा होगी ना। अब जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पर ग्रेविटी वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही होगी ना, ऐसा भी थोड़ी हो सकता है यहाँ भी होगी ग्रेविटी, यहाँ भी होगी, ठीक है। कंपोनेंट हो सकते हैं, अलग अलग चार्जेस की फील्ड हो सकती है, बट नेट फील्ड एक ही होगी, ठीक है ना। सो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने बताया, आप एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं, जहां डेंस है वहां फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। इसको हम फ्लक्स में भी पढ़ेंगे, फ्लक्स में जब हम पढ़ेंगे तो हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो फील्ड लाइन का मैग्नीट्यूड कहाँ ज्यादा होता है कहाँ पे कम होता है, फ्लक्स कैसे बताएगा आपको, ठीक है। सो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं मोशन ऑफ ए चार्ज। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि मोशन ऑफ ए चार्ज इन ए यूनिफॉर्म फील्ड, जैसे मान लो आपने यूनिफॉर्म फील्ड बनाई ऐसे, तो कैसे होता था, ग्रेविटी का पहले आप रिवाइज कर लो, ठीक है ना। ग्रेविटी का आप रिवाइज कर लो, जैसे ग्रेविटी की फील्ड लाइन नीचे की तरफ यूनिफॉर्म होती थी ना, जैसे ही आप मास को फेंका करते थे, मास को रेस्ट पे छोड़ते थे, तो क्या होता था, ये फील्ड लाइन के पैरेलल चलना शुरू कर देता था, ठीक है।
जैसे ये पेन में गिराऊं तो ये फील्ड लाइन के कैसे चलेगा, पैरेलल चलेगा, ऐसे ऐसे तो होके तो नहीं जाएगा, ठीक है। इसी तरह इस मास को, मास बार बार चार्ज बन जा रहा है, चार्ज नहीं है अभी, मास को जब आप फील्ड के एंटी पैरेलल ऊपर की तरफ फेंकते थे या नीचे की तरफ फेंकते थे, वेलोसिटी देते थे एंटी पैरेलल या पैरेलल, तब भी वो स्ट्रेट लाइन पे चलता था। तो अगर किसी पॉइंट चार्ज की, जैसे इसी तरह आप देखेंगे, अगर फील्ड लाइन स्ट्रेट है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी स्ट्रेट होती तो उसमें भी ऐसे ही होगा। मैंने एक पॉजिटिव चार्ज को रेस्ट पे छोड़ दिया तो वो फील्ड के पैरेलल चलने लगेगा, नेगेटिव चार्ज को छोड़ दिया फील्ड के एंटी पैरेलल चलने लगेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड के एंटी पैरेलल लगता है, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड के पैरेलल लगता है। आ रहा है समझ? ठीक है, अभी यहाँ पे ग्रेविटी नहीं ले रहा, यहाँ पे ई नहीं ले रहा, यहाँ पे ग्रेविटी जीरो है, यहाँ पे ई नहीं है, जी है, यहाँ पे ई है। तो अगर रेस्ट पे रखा है, स्ट्रेट फील्ड लाइंस हैं, तो हमेशा फील्ड लाइन के पैरेलल ही चलता है, या वेलोसिटी उसके पैरेलल या एंटी पैरेलल दे दो, ठीक है। लेकिन अगर, जैसा कि मैंने पिछले फिगर में बनाया है, अगर मैंने यू दे दिया एंगल पे, मतलब ई है, ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड है, और मैंने यहाँ से चार्ज को, मान लो नेगेटिव चार्ज है जिस पर फोर्स लगेगा क्यू ई नीचे की तरफ, और एंगल पे वेलोसिटी दे दी, तो ये प्रोजेक्टाइल की तरह जाता था ना ग्रेविटी में। अगर यू एंगल पे दे दिया तो वो प्रोजेक्टाइल पाथ पे जैसे जाता था बिल्कुल वैसे ही जाएगा। तो इन सब एग्जाम्पल में पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा, क्यू ई बाई एम, और ग्रेविटेशन में क्या होता था, एम जी बाई एम, एम से एम कट गया जी, लेते थे ना। तो जहां जहां पे आप जी यूज करते हो ग्रेविटी में, वहां वहां पे आप क्यू ई बाई एम यूज कर देंगे तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के आंसर आने लगेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेशन, यहाँ क्यू और एम कट नहीं सकते ना। जैसे मान लो अगर आपसे कहें कि टी टाइम में कितना डिस्टेंस चल लेगा, तो आप कहेंगे यू टी प्लस हाफ ए, कितना हो गया, क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर, प्लस माइनस अगर फेवर कर रहा है तो प्लस, अपोजिट है तो माइनस। v इज इक्वल टू क्या लगेगा, u प्लस क्यू ई बाई एम इंटू टी, वी स्क्वायर, बाकी सब वही है, टू ए की जगह क्या आ जाएगा, क्यू ई बाई एम इंटू एस, सारी चीजें वही होंगी। प्रोजेक्टाइल में क्या फॉर्मूले लगेंगे, आर, क्या फॉर्मूला था, यू स्क्वायर साइन टू थीटा एम जी बाई जी, यानी जी लेते थे ना, एम जी बाई एम, सॉरी एम जी बाई एम लेते थे ना, तो एम से एम कट के जी आ जाता था। यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, यू स्क्वायर साइन टू थीटा क्यू ई बाई एम, क्योंकि यहाँ पे फोर्स एम जी नहीं है, क्यू ई है। वहां पे एम जी बाई एम करते थे तो एम से एम कैंसिल हो जाता था, यहाँ पे क्यू ई बाई एम करेंगे तो कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, जी की जगह क्या आ जाएगा, क्यू ई बाई एम, टाइम ऑफ पीरियड, टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू साइन थीटा बाई जी, जी की जगह क्या आ गया, क्यू ई बाई। तो अगर एंगल पे है, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म फील्ड है, सब में यूनिफॉर्म फील्ड है, एंगल पे है तो पैराबोलिक पाथ पे चलेगा। अगर यूनिफॉर्म फील्ड में, यूनिफॉर्म फील्ड की बात कर रहा हूं, रेस्ट पे रखा है या एंटी पैरेलल या पैरेलल है, तो वो सीधा सीधा रास्ते पे चलेगा, स्ट्रेट कर्व लाइन पे नहीं चलेगा, स्ट्रेट पाथ पे चलेगा। ये तो चीजें थोड़ा बहुत बेसिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट इसमें और है कि अगर परपेंडिकुलर वेलोसिटी दे दें हम, यू तो है, जैसे कि ये बहुत पूछा जाता है, अभी आगे जाके आप पढ़ेंगे दो प्लेट के बीच में ऐसे कैपेसिटर पढ़ेंगे, तो इसमें प्लस चार्ज होता है एक प्लेट पर, ये भी आगे पढ़ेंगे हम, अभी कुछ बताएगा नहीं इसके बारे में आपको, अभी बस केवल फिगर बना होगा, उसमें ऐसे वो फील्ड लाइन बना देंगे यूनिफॉर्म, ये वर्टिकली डाउनवर्ड। अभी जी नहीं है, ठीक है।
और फिर मैंने यहां से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा u वेलोसिटी से, तो इसमें फोर्स कहाँ लगा, ऊपर की तरफ, कांस्टेंट डायरेक्शन में। ये कैसे मूव करता हुआ यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। तो जनरली ये डिफ्लेक्शन पूछते हैं, और बिल्कुल प्रोजेक्टाइल पाथ जैसा होता है, उस पाथ पे करेगा। तो कितना क्रॉसिंग टाइम लगेगा बोलो, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो कोई फील्ड है नहीं, इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं है। तो इस डायरेक्शन में तो हम L इज इक्वल टू यू इंटू टी से टाइम निकाल लेंगे L बाई यू। ठीक है, तो जब ये बाहर निकलेगा तो इसका u तो यही होगा, यहाँ पे एक v बाई आ जाएगा, u तो वही रहेगा, जो u हॉरिजॉन्टली है वो चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, और v बाई कितना होगा, u बाई 0 था प्लस ई बाई एम या क्यू ई बाई एम, क्यू माइनस चार्ज इंटू टी कितना है एल बाई यू। तो यहाँ से वी वाई निकल के आ जाता है क्यू ई एल बाय एम यू, और यू तो यू है ही, तो जो डिफ्लेक्शन एंगल है वो कितना आ जाएगा, टेन थीटा वी वाई अपॉन वी एक्स क्यू ई एल बाई एम यू स्क्वायर। वी एक्स यू है, वो यू से मल्टीप्लाई हो गए, ये डिफ्लेक्शन एंगल आ जाता है। बोलिए, ठीक है। अब वो कहेगा ये कितना वाई ऊपर गया, डिस्प्लेस कितना हुआ वाई, तो वाई के लिए वाई इज इक्वल टू वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, हाफ क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर की जगह मैं यहाँ रख देता हूँ एल स्क्वायर अपॉन, ये वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। बहुत पूछा जाता है ये सवाल। ठीक है, ठीक है। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेने जा रहा हूँ, जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिक थ्योरी आपको सब समझा दी, अब किस तरीके के सवाल जेई मेंस और एडवांस पूछे गए वो सवाल हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस तरीके से पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट मैं कवर करूंगा। ठीक है ना। दो वीडियोस में मैंने आपको थ्योरी के बारे में बताया कि मोशन कैसा होता है। अभी और भी देख लेते हैं। अगर जी भी है और ई भी है, मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड डाउनवर्ड है, ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है, और अब हम इसको u स्पीड दें, तो अब इस पे दो फोर्स लगेंगे, mg भी लगेगा, qe भी लगेगा। तो अब इसका जो नेट एक्सेलरेशन आएगा वो g प्लस qe बाई एम। अगर ऊपर होता तो g माइनस qe बाई एम। तो बस अब जो फॉर्मूले है वहां पे g हटा के u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन g प्लस माइनस, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट मैक्सिमम, ठीक है। सारे फॉर्मूले में g प्लस माइनस जुड़ जाएगा, अगर अपोजिट है तो माइनस, फेवर में है तो प्लस। ठीक है, अगर बोथ ई एंड जी प्रेजेंट है, बोथ ई एंड जी, आपने प्लस वन में केवल जी वाला किया, फिर केवल ई वाला पूछेंगे, फिर ई प्लस जी दोनों लगा देंगे। ठीक है, और भी मुश्किल चीजें बन सकती हैं इसमें, लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए इतना बहुत है। ठीक है, तो ये बेसिकली अभी मैंने आपको बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को, लाइन को ड्रॉ करना, ग्राफ बनाना, ठीक है, और मोशन ऑफ ए चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, ग्रेविटी ओनली, बोथ कैसे करते हैं, ये सब मैंने आपको सिखाया। नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल पे हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं एक अच्छे क्वेश्चंस के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड में मेंस और एडवांस दोनों में पूछे गए। थैंक यू वेरी मच।